हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 की, जो कि 1603 और 023 को कंडक्ट किया गया था, जिसमें टोटल इकोलॉजी आती है। तो ये बायोलॉजी पोर्शन के हम टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इफ़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर एब्सेंट फ्रॉम एनी इकोसिस्टम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स। यदि प्राथमिक उत्पादक किसी यानी इकोसिस्टम से समाप्त हो जाएं, तो निम्न में से क्या घटित होगा। हर्बीवोर्स विल नॉट सर्वाइव, क्या हर्बीवोर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कार्निवोर्स विल नॉट सर्वाइव एंड एबव बोथ विल बी डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज फूड एब्सेंस। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भोजन के अनुपस्थिति में उपरोक्त दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशंस ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। यानी एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से संकलित परिवर्तन को क्या किस नाम से जानते हैं। तो ये हम सक्सेशन के नाम से जानते हैं। मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज। तो इसमें मेन होता है टेम्परेचर। When we are in hot room, we sweat profusely, mean of maintaining homeostasis. तो physiological. Which of the following is not a characteristics of humans? Humans, अच्छा humans का कौन सा characteristics नहीं है, तो देख लेते हैं। It is rich in organic matters such as lignin and cellulose. ये तो करेक्ट है। It is colloidal in nature and serves as a reservoir of nutrients. ये भी करेक्ट है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शंस एंड अंडरगोस स्लो डिकम्पोजिशन। ये भी एक प्रकार से करेक्ट ही है। लास्ट देख लेते हैं। इट इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, यानी यह ह्यूमस फॉर्मेशन क्रिया द्वारा और अधिक ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, तो ये डिग्रेडेड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, अच्छा निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच करता है। ओके, देख लेते हैं। तो कैरेट ग्रास लंटाना ये तो है नहीं। फार्मर्स फ्रेंड ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो अर्थवॉर्म है। और एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ प्लेनेट करेक्ट, इसको करेक्ट मैच करता है। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो सिटी करेक्ट है। विच इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा इकॉर्निया क्रेसिपिस, इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से जाते हैं। विच पोल्यूटेंट कैन बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग वाटर और लाइम इन स्क्रबर, अच्छा स्क्रबर से क्या होता है, स्क्रबर से हम रिमूव करते हैं SO2 पॉल्यूशन को। तो फर्स्ट, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ वीट, अच्छा वीट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। पार्थेनियम है, लंटाना भी है, इकॉर्निया भी है, और नील पर्च नहीं है। फिर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन, प्राइमरी सक्सेशन ये न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा, ये सीधे NCERT का डायग्राम दिया है। कंज्यूमर्स, फिर डेट्राइटस, यानी फर्स्ट पहले ही मिल जाता है, सी पे है डेट्राइटस। फिर उसके बाद रॉक मिनरल्स, फिर सी है प्रोड्यूसर्स, और डी है लीटर फॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट मैच, अच्छा कौन सा इनकरेक्ट मैच यहाँ पर दिया है। तो बैक्टीरिया, थिक वॉल, रेस्टिंग स्पोर्स, बियर, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन करेक्ट है। जो प्लैंकटन डायपॉज करता है, लिजार्ड एस्टिवेशन नहीं, ये नहीं। फिर 3 माइल आइसलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट आर रिलेटेड टू द पॉल्यूशंस ऑफ, तो ये तो रेडियो एक्टिव। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर 170 बिलियन टन, डेजर्ट लैंड मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू, तो ये होगा
behavioral activity. फिर क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following fish is being illegally introduced for the aquaculture's purpose and it is posing a threat to the indigenous catfish of India rivers, Clarius caripinus. फिर क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not the part of decomposition? Decomposition का पार्ट नहीं है weathering. Which is the smallest unit of the ecological hierarchy organism? In the final stage of hydrosphere, the area is characterized as तो less fertile soil, increase net community productivity, increase complexity in food web. तो सारे के सारे all of these. Monarch butterfly is highly distasteful to its predator because special chemical acquired in its body from its poisonous weed. Question number 21. Which of the following is correct for the specific interactions shown in the graph? ये होगा म्यूचुअलिज्म को शो कर रहा है क्योंकि दोनों लोग को बराबर बेनिफिट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव colder climate shorter air and shorter limbs. First, shorter ears and shorter limb. हाँ ये क्वेश्चन 123. अच्छा ये तो मैचिंग टाइप दिया है तो ये फर्स्ट ए अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो ये है नेटैलिटी को रिप्रेजेंट नेटैलिटी और माइनस होता है मोर्टैलिटी. आई माइग्रेशन बेनिफिट होता है और ई माइग्रेशन लॉस होता है तो ये डी. अच्छा लाइकेंस आर द एसोसिएशंस ऑफ एल्गी एंड फंगस. अच्छा ये क्या इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन बिलो. अच्छा ये किस इकोलॉजिकल पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मे बी अ पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम्स. फर्स्ट फिर ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट. अच्छा कौन सा निम्न में से एक्स सिटू कंजर्वेशन है तो बोटेनिकल गार्डन फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सीड बैंक ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन है और इन सिटू कंजर्वेशन है सैकर्ड ग्रुप्स. निम्न कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन है एक को छोड़कर इन सिटू कंजर्वेशन ढूंढना था. Which are the following is not an invasive alien species in the Indian context? तो ये है साइनोडानी बाकी तो है. फिर catalytic converters which are fitted into automobiles for reducing the emissions of poisonous gas possess which of the following metals are catalyst? तो platinum and palladium और रोडियम भी होगा तो डी होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. चलिए उनमें से कौन सा करेक्ट है तो स्टेटर सी का इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्नो इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 31. अच्छा वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर. फिर द ओजोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द गुड ओजोन गुड स्ट्रेटोस्फेयर में. Which one of the following populations interactions is widely used in medical science for the productions of antibiotics? अच्छा एंटीबायोटिक्स पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था एमेंसिलिज्म. क्वेश्चन 34. During the process of decomposition, अच्छा decomposition में oxygen is consumed and CO2 is released. Question 35. Which of the following is not a component of physical in abiotic environment of organisms microbes? इसमें कहा गया है किसी जीव के पर्यावरण का कौन सा एक भौतिक घटक नहीं है तो माइक्रोब्स नहीं है बाकी टेम्परेचर वाटर और सॉइल है. फिर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है. 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर्स लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन्स. अच्छा 10% रूल लगाएंगे तो
प्लांट के पास 20 है तो इसके पास 2 होगी, फिर इसके पास 0.2, इसके बाद 0.02, 0.02, तो 0.02 फर्स्ट। रेड लिस्ट contains data or information on तो treated species। नीके इस अच्छा नीके क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर दिया है द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिजम्स वेयर इट लिव। अच्छा कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है, रहने के साथ साथ वो अपने इन्वायरमेंट से कहाँ पर कौन सा वर्क करता है। फिर यहाँ पर मैचिंग टाइप में दिया है, अच्छा झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, डी का सेकंड, तो डी यहाँ नहीं होगा, सी नहीं होगा। फिर स्नो ब्लाइंडनेस, अल्ट्रावायलेट रेज, सी का फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 139 का हाँ फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, सैनिटरी लैंडफिल्स, वेस्ट डिस्पोजल, स्नो ब्लाइंडनेस, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन 140, in an area where DDT had been used extensively, the populations of birth declined significantly because premature breaking of egg cell. After exponential increase, populations growth declined and stagnant. The throw curve is ये J शेप होना चाहिए, J शेप में S शेप होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, which are the following place where sub-zero temperature, तो हाई एल्टीट्यूड प्लेस होगा और पोलर एरिया। उसके बाद गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तो नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीचे indefinitely for the same limiting resources। कंपटीशन के बारे में बताया, which of the following is the only inorganic liquid occurs naturally on the earth, can functions as resources, conditions or a habitat, तो ये होगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन हाउस गैसेस among SO2, chlorofluorocarbons and 2O is responsible for, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन के लिए होता है, तो डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, fragmentation of leaching and catabolisms are some of the important steps of the decomposition study of the formation, तो ये फ्रेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे पहले ही पता चल जाता है सी सही होगा। फिर हाउ मेनी एग्जांपल्स गिवन बिलो आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा इन सीटू कंजर्वेशन में कौन सा है, टिश्यू कल्चर, ये तो एक सीटू है, पॉलन बैंक ये भी एक सीटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क, इन सीटू बायोस्फीयर रिजर्व, इन सीटू, फिर बोटेनिकल गार्डन, ये नेशनल पार्क नहीं, बोटेनिकल गार्डन है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, तो ये तो दो होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 48, which pollutant mainly affect the respiratory systems in humans and animals, the first suspended particulate matter in air। अब क्वेश्चन नंबर 49, वाटर पॉल्यूशन एक्ट was passed by the government of India in 1947। फिर
a person's using an air conditioner in summer and heater in winter, the person's accomplishes the homeostasis through artifi- artificially. फिर क्वेश्चन नंबर 51. If an organism move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return where when a stressful period is over, it is shown by Siberian crane. Which are the following represent ecological diversity? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स लेवल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये देखो, लेवल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट एंड लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड्स. फिर क्वेश्चन 54. The total amount of energy fixed in producers on an ecosystems, including the organic matter used up in respirations during measurement period, is known as the gross primary productivity यानी GPP. फिर क्वेश्चन 55. How much part of ISR and incident solar radiations and photosynthetically active radiations are used in photosynthesis respectively? तो ये होगा 1 to 5% and 2 to 10%. फिर क्वेश्चन 56. Species diversity decrease as we move away from the equator towards pole. Question 57. Which organism is a detritivores and also help in fragmentations of detritus? तो है earthworm. Identify the possible link A in the following food chain. प्लांट, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग तो फ्रॉग को खाने वाला स्नैक को खाने वाला ईगल. फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? रामदेव मिश्र. Some species colonies on an area and their populations becomes more numerous, whereas populations of the other species decline or are even disappear. This change occurs during succession. फिर क्वेश्चन नंबर 61. Prime contaminants leading to cultural or are accelerated eutrophications. तो ये है फास्फोरस एंड नाइट्रेट्स. इकोटोन इज, अब इकोटोन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इकोटोन ये a zone transition between two communities. फिर क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following is not an examples of adaptations in xerophyte? तो ये सी होगा, presence of stomata. फिर क्वेश्चन नंबर 64. तो which one of the following succession during decomposition is correctly described? तो fragmentation carried out by the organism such as earthworm. फिर क्वेश्चन नंबर 65. How many of the following ecosystem is not an example of tested ecosystems? Forest. तो इसमें ये थर्ड होंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 66. Association in between two organisms such as algae and fungi. तो ये म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं क्योंकि दोनों को बेनिफिट होता है. क्वेश्चन नंबर 67. If the fixed carbon atoms already have passed through three species, the trophic level of the fourth species would be. तो ये है tertiary consumers. फिर क्वेश्चन नंबर 68. Out of the total proposed cost of the various ecosystems services, cost of the recreations and nutrient cycling nearly तो है 50%. क्वेश्चन नंबर 69. A higher biological oxygen demand in a particular segment of a river indicates that the segment is highly polluted. बी करेक्ट होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 70. The historic conventions on biological diversity
held in Rio de Janeiro in 1992 is known as Earth Summit. फिर क्वेश्चन नंबर 71. अच्छा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स. है वो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम. अच्छा, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लॉस्ट इट्स अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स ड्यूरिंग एवोल्यूशंस, हैव हाई प्रोडक्शंस पोटेंशियल, फिर प्रेजेंस ऑफ सकर्स. तो ये पैरासाइट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. अच्छा, करेक्ट मैचिंग टाइप में पूछा है. तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू हुआ था 1986 में. फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस तो 1981 में. वाटर एक्ट नो 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 नो. अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स. ये देखते हैं 1974 में. और जो 1987 तो ये होगा अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस. और जो सी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 73. नेटैलिटी रिफर्स टू. नेटैलिटी तब बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है. फिर क्वेश्चन नंबर 74. तो प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स एंड सोज वेरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स. अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है. अंटार्कटिक फिश, एंटीफ्रीज सॉल्यूट्स, कंगारू रैट लैक एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन. तो यही होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 76. तो इसमें पूछा है. अच्छा, इन इकोसिस्टम बिल्डिंग ऑफ टू ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स कैन अकर्स ड्यू टू अंडर एन एरोबियोसिस. उसके बाद दिया है ये डेट्राइटस रिच इन वाटर सॉल्युबल इन सब्सटेंस. सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू झूम कल्टीवेशन के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है. तो ये है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप एड टू ए कंसिडरेबल. अच्छा, ये जो ABCD जो दिए हैं इसमें कौन क्या क्या दिया है. तो सी देख लेते हैं, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड. फिर क्वेश्चन नंबर 79. अच्छा, 79 में कहा इन अ फॉरेस्ट ecosystems trees occupy top layer, shrubs the second, herbs and grasses occupy bottom layers. These vertical distributions of the species represent the stratifications. फिर क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following represent the sedimentations types of nutrient cycle is. तो ये है फास्फोरस. फिर क्वेश्चन नंबर 81. तो ये पहला फर्स्ट स्टेबल, फिर एक्सपैंडिंग, फिर डिक्लाइनिंग यानी बी. फिर क्वेश्चन नंबर 82. इसमें क्या है दैट. अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, चूज ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस रीजन. तो मेडिसिनल वैल्यू, उसके बाद फूड सोर्स. क्वेश्चन नंबर 83. यूरो थर्ड इन एमिशंस नॉर्म्स फॉर reducing सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. फिर क्वेश्चन नंबर 74. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड. फर्स्ट दिया है फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन. अच्छा, उसके बाद हिल्स में परसेंटेज कितना कितना.
अच्छा, हिली एरिया में 60% और बाकी 30%। फिर क्वेश्चन नंबर 85, ट्रॉपिक्स अकाउंट फॉर ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी बिकॉज दे आर हेव तो remained relatively undisturbed. Eco-sanitation is sustainable systems for handling human excreta. फिर क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड आउट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू salinity in parts per thousand. Hypersaline lagoons more than 100. The most important cause for diversity driving plant and animals to extinctions can be exemplified by loss of tropical rain forest. Question number 89, what percentage of the forest for hills has been recommended by a national forest policy in 1988 of India? 67%. फिर क्वेश्चन नंबर 90, smaller animals tend to lose body heat very fast as compared to larger animals because they have higher surface area to volume ratio. फिर क्वेश्चन नंबर 91, which of the following is very important parameters chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factors on population's growth? The intrinsic rate of natural increase. Which of the following can cause DNA damage and mutations in humans? तो absorption of ultraviolet B. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन. अच्छा, कंपटीशन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? तो ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन शो कंपटीशन. बेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड्स indicates तो बेल शेप्ड moderate percentage of young individuals. Increasing skin cancer and high mutations rate are the result of ozone depletion. Question number 96, the raw material for making polyblend is recycled plastic. फिर क्वेश्चन नंबर 97, the annual net primary productivity of whole biosphere is 190 say 170 billions tons, with contribute of the ocean is approximately 33%. फिर क्वेश्चन नंबर 98, फिर parasites evolved special adaptations in accordance with their lifestyles. Choose odd one out with respect to these adaptations. तो सिंपल लाइफ साइकिल एंड कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स. फिर क्वेश्चन नंबर 99, अच्छा ये करेक्ट मैच पूछा गया है. तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन तो ये है 1986. उसके बाद फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एक्ट तो है 1981. उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट्स तो होगा 1974. फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये होगा है 1987. सेकंड करेक्ट होगा. फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी तो ये फॉल्स, पहला फॉल्स होगा. फिर कम्युनिटी अकर्स एट द टॉप ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की ये भी फॉल्स है. फिर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया ये ट्रू है. फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव इज माइनस रेस्पायरेशंस ये भी ट्रू है. फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोबोर्स ये भी ट्रू है. उसके बाद यह है फूड वेब कंसिस्ट ऑफ सेवरल फूड चेन्स
फूड वेब यानी खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ये तो ट्रू है। फिर फूड वेब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, नहीं ये फॉल्स है। फिर CO2 कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ये ट्रू है। फिर वाटर पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड बाय BOT, ये भी ट्रू है। फिर इफ़ BOT इज़ मोर द वाटर इज़ पॉल्यूटेड, हाँ ट्रू है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो, और कल एक नए टेस्ट के साथ मिलते हैं।